जय श्री राम। कई दिनों से मन में आस थी कि हमारा भारतीय दर्शन, भारत की परंपराएं, वेद, उपनिषद, पुराण के शाश्वत दर्शन क्या, उनका शाश्वत सार क्या हो सकता है, उस पर हमने 9 शोध सूत्रों को अभी अपने उसमें पिरोया है। पहला सूत्र बताएं, मन जो आदेश देता है शरीर उसका अनुसरण करता है। मन जो आदेश करता है शरीर उसका अनुसरण करता है। शरीर का निर्माण अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पंचमहाभूत से हुआ है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्वभाव में स्थित रहते हैं। चतुर्थ है, इसमें मन को मनमानी न होने के लिए बुद्धि विवेक को दिया गया है, विद्यमान किया गया है। नंबर 5 है, शरीर मन बुद्धि का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। शरीर, मन और बुद्धि का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का स्वरूप अविनाशी और सर्वव्यापक है। हमारी आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापक है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, अविनाशी है, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। छठवां है, आत्मा पाप पुण्य से परे है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, इसी प्रकार आत्मा, चेतना ईश्वर की अनंत लहरें हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड, चराचर जगत का जीवन समाया हुआ है। नंबर 7, साक्षी भाव। शरीर मन द्वारा क्रियाकलाप ऐसे देखना है। शरीर मन द्वारा क्रियाकलाप ऐसे देखना है जैसे कलाकार अपना अभिनय, हंसना, रोना, सुख दुख का अभिनय करता है। अभिनेता का रोल रहता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहात, ये साक्षी भाव में रहेंगे तो आत्मा का शाश्वत दर्शन हो सकता है। 8वां है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयमनम। घड़े के अंदर बाहर आकाश है, वैसे समग्र चेतना सृष्टि में विद्यमान है। घड़े के अंदर और बाहर आकाश विद्यमान है, ऐसी समग्र चेतना सृष्टि में विद्यमान रहती है। 9वां लास्ट है, ऐसा जीवन जीना है कि हमारा जीवन प्रथम और अंतिम एक सा लगना चाहिए। अहम एको द्वितीय नास्ति। हम एक बार धरती पर आए हैं, हमारा आगे कोई जन्म नहीं है। अतः भूतकाल निकल गया है, उत्तम पल ही स्मरण रखिए इसके। भविष्य को छोड़िए और वर्तमान जीवन खुशियों से, आनंद से, उत्साह से, जोश से भर दीजिए। पद्म नाम परमहंस।